श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभी आयोजकों को, विशेष करके हमारे NOCI के जो हमारे छोटे भाई हैं, उन लोगों ने काफ़ी एक गहरे और गंभीर विषय पर ये आयोजन किया था। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से बच्ची और बच्चों में अंतर हो रहे हैं और बच्चियों को कोख में मार दिया जाता है, कई तरह से उनको कुछ तो नासमझी है, कुछ समझदारी ज़्यादा दिखाने के चक्कर में बेटे की चाहत में बेटियों की हत्या हो जाती है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। कैसे हम सर्वाइकल कैंसर वगैरह रोकें, कैसे हम बच्चियों को समृद्ध बनाएं, आदि आदि विषय पर, एक गंभीर विषय पर ये कार्य योजना का आयोजन किया है, कार्यशाला का। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस तरह के डिबेट से समाज में एक अच्छी विचार बनेंगे, लोग एक दूसरे को सम्मान भी करेंगे और जिस तरीके से दहेज हत्या है या बलात्कार हैं या और तरह के नारियों पर अत्याचार हैं, वो सभी रुकेंगे। मंत्री जी, सिनेट पैड को लेकर कई प्रदेशों में मशीनें जगह जगह लगाई जाती है, ATM मशीन की तरह, क्या प्रदेश में भी इस तरह? नहीं, इसको हम लोग भी लगा रहे हैं। हम लोग ने इसमें अपने बजट में काफ़ी प्रावधान किया है और काफ़ी तेज़ गति में ये काम चल रहा है। मंत्री के साथ और भी चल रहा है, सर्वाइक से मजबूत हो, इस पर भी काम हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार क्या कर रही है? कोरोना के बढ़ते हुए मामले में अभी तक कोई ऐसा नहीं है, सारा चीज़ एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है और अभी तक कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चूँकि पूर्व के कोविड के जो है घाव अभी तक भरे नहीं हैं, इसलिए दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो हम सजग हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अच्छा, ये राहुल गांधी ने कहा कि 50% का जो आरक्षण है उससे आगे बढ़ना चाहिए और जातीय एजेंडा को लेकर भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। नहीं, मैं तो आदरणीय राहुल जी ने तो कहा है, मैं तो उससे भी आगे एक कदम कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आरक्षण जो है, आरक्षण लागू कैसे होगा बताइए? आरक्षण लागू होगा जो हमारी सरकारी उपक्रम हैं, कंपनियां हैं, चाहे BCCL है, CCCL है, MTNL है, BSNL है, हमारा LIC है, रेल है, जहाज है, तो इन सभी चीज़ों में हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें ही ना आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। और जब देश की सरकार जो है सारी चीज़ों का निजीकरण ही कर देगी, तो एक तरीके से जो RSS आरक्षण का विरोध करते रही है, वो तो एक हिडन एजेंडा वो चला रहे हैं कि जो है हिडन एजेंडा चलाकर जो है आरक्षण समाप्त करने की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो हम तो आरक्षण के पक्ष में, यहाँ जो 27% OBC का आरक्षण था उसको किसने तोड़ा, किन लोगों ने तोड़ा, इस पर आप लोग विचार कीजिए। आपकी सरकार है बन्ना जी, लग रहा है आप छात्रों को समझा नहीं है। आपका दिल मजबूत है कि कमजोर है? छात्रों से एक बार भी नहीं मिले, लाठीचार्ज। मेरी बात सुनिए, ऐसा है ना कि छात्र मजबूत है और हम भी युवा हैं, हमको बूढ़ा मत जानिए। और युवाओं की सरकार भी है, हेमंत बाबू भी युवा हैं। अरे लाठी, देखिए लाठी और डंडा चला तभी ना बन्ना गुप्ता तभी ना नेता बना है जी, मार खा के ना नेता बने हैं, जेल जाके ना बने हैं। छात्रों को भी नेता। अरे भाई, आपके सवाल का जवाब दूसरे तरीके से दे रहे हैं तो आप नेता। अरे बातों तो सुनिए ना, भाजपा को पूछिए कि वो हिंदी का क्यों विरोध कर रही है, संस्कृत का क्यों विरोध कर रही है। भाजपा के लोगों से सवाल पूछिए ना, उसका मुंह में इसको डाल के पूछिए कि आप जो है ये हिंदी और इसका संस्कृत का क्यों विरोध कर रहे हो। उनसे ये पूछिए कि जब आपके घर में बच्चा की शादी होगी तो कहिए कि हम पंडित से श्लोक नहीं पढ़ाएंगे। तो और छात्रों को लेकर, अरे छात्रों को लेकर हम पूर्व की सरकार ने केवल अनुबंध पे लोगों को रखा, हम इस सरकार ने नियोजन देने का काम किया है और 60-40 पर विज्ञापन निकल रहा है, वो लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं। भैया यहाँ जो ट्राइबल है, पिछड़ा है, कमजोर वर्ग का है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये हम लोग काम कर रहे हैं।